फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे मापन, ठीक ना। और ये मेन टॉपिक लेकर हम लोग चलेंगे, क्योंकि हम लोग का जो पेपर है नजदीक आ चुका है। लगभग आपके पास कितने दिन समय है, तो 40 दिन हो सकता है कि आपके पास 40 दिन समय लेकर चलेंगे, ठीक। तो एक दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे, वो भी हम लोग का एक छोटा सा ही वीडियो होगा, जो उसमें मेन होगा हेडिंग, वही हम लोग देखेंगे, ठीक। तो चैप्टर आज हम लोग देखेंगे मापन। मापन में सबसे पहले हम लोग मेन हेडिंग देखते हैं एसआई पद्धति, ठीक। जो एसआई पद्धति है यह फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहाँ, पेरिस में सन 1971 में एसआई पद्धति जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में सन 1971 में मंजूरी दी गई थी, ठीक। जो एसआई पद्धति है यह एक प्रकार की एमकेएस पद्धति का विकसित रूप है, ठीक ना। एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का ही मॉडिफाई रूप है, ठीक। इसका मंजूरी कब दिया गया था, 1971 में, ठीक। फ्रांस की राजधानी पेरिस में बैठक हुआ और वहां पर 1971 में एसआई पद्धति की मंजूरी दी गई थी, ठीक। इसके आधार पर जो आपकी राशियां हैं दो प्रकार की हैं। कितने प्रकार की, दो। एक होता है मूल राशि, दूसरी होती है पूरक राशि। जो मूल राशियां हैं ये 7 होती हैं और पूरक राशियां 2 होती हैं, ठीक। एसआई पद्धति के अनुसार जो आपकी राशियां हैं 2 भागों में बांटा गया, एक मूल राशि, दूसरा पूरक राशि। मूल राशियां 7 होती हैं और पूरक राशियां 2 होती हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले मूल राशि देखते हैं कि मूल राशि कौन कौन से हुए, इनका मात्रक क्या है और इनकी बीमा क्या है, ठीक ना। मूल राशि, यहां पर आप लोग लिख लीजिएगा राशि, ठीक। और यहां पर आप लोग क्या लिखिएगा, मात्रक। यहां पर लिखिएगा प्रतीक, यहां पर लिखिएगा बीमा। यहां हम क्रमांक दिखा देते हैं, फर्स्ट, ठीक। सबसे पहले आप लोग लिखिएगा राशि में, जैसे लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है, क्या होता है, मीटर। इसका प्रतीक क्या है, एम है, ठीक। बीमा क्या हो जाएगा, बीमा कैपिटल एल, बीमा क्या हो जाएगा, कैपिटल एल। दूसरा राशि अगर आप लोग लेंगे तो किलोग्राम, इसका जो मात्रक है, ठीक ना, ये तो किलोग्राम मात्रक ही हो गया ना। द्रव्यमान, क्या, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इसका जो प्रतीक है के है और इसकी जो बीमा है यम है, कैपिटल एम, ठीक। फिर तीसरा आपका आ जाएगा समय। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, क्या होता है, सेकेंड, ठीक। इसका प्रतीक स्मॉल एस और बीमा कैपिटल टी, ठीक। तीसरा आपका आता है विद्युत धारा, क्या आता है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। इसका जो प्रतीक है कहीं ए देखेंगे कहीं आई देखेंगे। इसकी बीमा क्या है, कैपिटल ए, ठीक। चौथा आपका आता है, चौथा हो गया। पांचवा देखिए, विद्युत धारा हो गया, समय हो गया, तापमान ले लेते हैं, तापमान। तापमान का मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन। इसका प्रतीक क्या है, के है। इसकी बीमा भी क्या है, के है, कैपिटल के, ठीक। फिर आपका आता है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है कैंडेला है,
कैंडेला। इसकी जो प्रतीक है CD है और बीमा क्या है, कैपिटल C है। फिर आपका आता है सातवां, पदार्थ की मात्रा। इसका जो मात्रक है मोल और प्रतीक इसका क्या है, MOL मोल, और बीमा क्या है, कैपिटल N है। ठीक, तो जो मूल मात्रक हैं 7 प्रकार के होती हैं। पहला लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, प्रतीक M, बीमा L, लंबाई का बीमा मतलब मीटर की बीमा L, इसको याद रखिएगा। मीटर की बीमा L, किलोग्राम की बीमा M, सेकंड की बीमा T, एम्पियर की बीमा A, केल्विन का बीमा कैपिटल की, कैंडेला की बीमा कैपिटल C, मोल का बीमा N। ठीक ना, ये मेन चीज इसको याद रखिएगा। मात्रक उसी तरह याद रखेंगे, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, तापमान का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। इसी तरह प्रतीक याद करेंगे, लंबाई का M, द्रव्यमान का K, ठीक, द्रव्यमान का K, समय का S और विद्युत धारा का A या तो I, तापमान का K और ज्योति तीव्रता का CD और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक, यहाँ देखिए जो तापमान है K है, इसको kg से लिख लीजिए। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, रब करते हैं और हम लोग देखते हैं पूरक मात्रक। ये आपका मूल मात्रक हो गया। आप लोग हेडिंग लगाएंगे पूरक मात्रक, पूरक मात्रक। देखिए पूरक मात्रक 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पूरक मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, पहला लिख लीजिएगा राशि, पूरक राशि। ठीक, दूसरा क्या लिखेंगे, मात्रक, तीसरा क्या लिखेंगे, प्रतीक। ठीक, पूरक मात्रक में पहला समतल कोण, समतल कोण। समतल कोण का जो मात्रक होता है क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। इसका जो प्रतीक होता है RAD। ठीक, फिर आपका आता है समतल कोण, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये कोण जो बन रहा है 60 अंश का, ये इसी समतल कोण हो गया। ठीक, आता है घन कोण। क्या आता है, घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। इसका प्रतीक होता है ऐसा, स्टेरेडियन। जैसे आप लोग गुल्फी खाए हैं ना, गुल्फी के बीच में जो एंगल बनता है, ठीक, यहाँ जो एंगल बन रहा है इसी को कहते हैं घन कोण। ठीक, फिर अगर आपसे पूछे, यहाँ नोट करके लिख लीजिएगा, नोट या स्टार बनाकर लिख लीजिए। ठीक ना, समय सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि इसका मान नहीं बदलता है। समय एक सापेक्ष राशि नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका मान बदलता नहीं है। ठीक ना, इसको रब करते हैं। अब हम लोग देखते हैं व्युत्पन्न राशि और उसकी बीमा। हम लोग क्या देखेंगे, व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि और बीमा मात्रक सब देखेंगे। ठीक ना, मात्रक भी देखेंगे। देखिए जैसे हम ले लेते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अगर मान लीजिए कि आयत का क्षेत्रफल लेते हैं तो क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई नापेंगे मीटर से और चौड़ाई भी नापेंगे मीटर से, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। अगर हम कहें इसकी बीमा तो मीटर
मीटर मतलब दूरी का मात्रक मीटर है, तो मीटर का क्या हो जाएगा एल। अब यहाँ मीटर स्क्वायर तो यहाँ एल के स्क्वायर, तो क्षेत्रफल की जो बीमा है क्या हो जाएगा कैपिटल एल स्क्वायर। ठीक, इसी तरह हम ले लेते हैं चाल। चाल बराबर क्या आता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। दूरी किस में नापा जाता है मीटर में नापा जाता है, समय किस में नापा जाता है सेकेंड में नापा जाता है। ठीक, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, मीटर प्रति सेकेंड। इसके अगर बीमा लिखें तो क्या हो जाएगा m मतलब l और कैपिटल T के पावर -1। ठीक, अगर इसी तरह हम ले लें क्या त्वरण, नहीं पहले भी ले लेते हैं वेग। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर होता है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। मीटर को हम m से, समय को t से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसको लिख सकते हैं mt के पावर -1। इसकी जो बीमा है m मतलब मीटर, मीटर को l से, कैपिटल T हो जाएगा समय lt के पावर -1। ठीक, इसको रब करते हैं। अगर आपको लिखना है तो आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक, वैसे रिवीजन चल रहा है हम लोग का, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट। चैनल अगर आप इसका मतलब पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है P2 रीडर्स पब्लिकेशन, यहाँ से इसका आपका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक ना, आपको यहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, अगला हम लोग देखते हैं जैसे कि त्वरण। वेग में परिवर्तन मतलब वेग में परिवर्तन की दर मतलब समय। तो अभी हम लोग वेग की बीमा देखे हैं। किसकी बीमा? वेग की बीमा क्या देखे हैं? विस्थापन बटे समय। इसकी बीमा LT के पावर 1 देखे हैं। तो यहाँ लिख देंगे, पहले इसका मात्रक देखते हैं। तो वेग में परिवर्तन, वेग का जो मात्रक है क्या है? मीटर प्रति सेकेंड है, लेकिन बटे के नीचे भी सेकेंड हो जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यही क्या हो जाएगा? m x पावर -2। अगर इसको बीमा के रूप में लिखा जाए तो LT के पावर -2। m की बीमा जैसे मीटर की बीमा L हो जाएगा, समय की बीमा कैपिटल T। ठीक है, त्वरण की बीमा क्या हो जाएगा? LT के पावर -2। जैसे कि मान लीजिए त्वरण हो गया, बल निकालते हैं। बल बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक, तो द्रव्यमान का जो मात्रक है क्या है? किलोग्राम। किलोग्राम। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक ना। अब आप लोग ध्यान देंगे, अभी आप लोग मूल मात्रक में kg का बीमा क्या माने हैं? कैपिटल M। मीटर का क्या हो जाएगा? L। अब सेकेंड है तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा तो T के पावर -2। तो बल की जो बीमा हो जाएगा MLT के पावर -2। इसी तरह हमको अगर कार की पूछे, किसके? कार, तो कार बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। बल इंटू विस्थापन। बल की जो बीमा है, ठीक ना, यहाँ अगर आप लोग ध्यान देखेंगे तो kg इंटू मीटर स्क्वायर, ये बल का क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मात्रक। और इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन। तो बल की बीमा kg इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन। ठीक, अब यहाँ भी विस्थापन है तो बल बराबर क्या हो जाएगा? kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू विस्थापन का मीटर। तो यहाँ हो जाएगा kg मीटर 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 स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। जब ये ऊपर जाएगा तो kg इंटू मीटर स्क्वायर और सेकेंड 10 सेकेंड के पावर -2। यहाँ से अगर बीमा निकालेंगे तो ये हो जाएगा kg का बीमा क्या हो जाता है? m मीटर स्क्वायर मतलब l स्क्वायर, समय के स्क्वायर -2 है तो यहाँ -2। तो इसी तरह आपका बीमा कार का बीमा क्या आ गया? ML स्क्वायर T पर -2। जो इसमें मुख्य है, ठीक ना, पेपर की दृष्टि से जो मुख्य है वही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, जैसे आपसे पूछ दे शक्ति,
इसको रब करते हैं। शक्ति बराबर होता है कार बटे समय। शक्ति का मात्रक वाट आप जानते ही हैं। कार की जो बीमा है कितना निकलना है, एम एल टी पर माइनस एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 2। ये कार की बीमा है, समय की बीमा टी हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3 हो जाएगा। तो जो शक्ति की बीमा है एम एल स्क्वायर टी पर माइनस 3। ठीक, अब हम लोग चलिए देखते हैं कुछ मान, जैसे कि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितना होता है, 1 पिको बराबर कितना होता है, 1 फर्मी बराबर कितना होता है, 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है। देखिए कुछ लिखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण मान जो परीक्षा में आ सकता है वही लिखवाया जाएगा। जैसे आपसे पूछे 1 फर्मी बराबर कितने मीटर, तो 10 के पावर माइनस 15 मीटर। अगर पूछे 1 पिकोमीटर, 1 पिको बराबर कितने मीटर, तो 10 के पावर माइनस 12 मीटर। अगर आपसे पूछे 1 एंगस्ट्रॉन बराबर कितने मीटर, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर। अगर आपसे पूछे 1 नैनोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 10 के पावर माइनस 9 मीटर। अगर आपसे पूछे 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर कितने मीटर, 10 के पावर माइनस 6 मीटर, या तो 0.001 mm भी इसी को कहते हैं। ठीक, ये परीक्षा की दृष्टि से मुख्य जो है यही आपको बताया जा रहा है। ठीक, फर्मी जो आपका यहाँ है ये फेमटो भी दे सकता है, फेमटो। 1 फेमटो बराबर कितने मीटर, 10 पावर माइनस 15 मीटर। ठीक, अगर आपसे पूछे कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर, तो कहेंगे हम कि 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। 1 प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 इंटू 10 के पावर 15 मीटर। अगर आपसे पूछे 1 खगोलीय इकाई बराबर कितने मीटर होता है, तो कहेंगे 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। 1.496 इंटू 10 के पावर 11 मीटर होता है। अगर आपसे पूछे 1 पारसेक बराबर कितने मीटर होता है, तो आप क्या कहेंगे 3.086 इंटू 10 के पावर 16 मीटर होता है। ठीक, तो परीक्षा के दृष्टि से इस वाले चैप्टर में हमको इतना महत्वपूर्ण बिंदु मिला जो आपको बताना निश्चित समझे। ठीक ना, हालांकि इसमें बहुत सा है, इसमें बहुत से हेडिंग है जो आपको नहीं बताया गया है, लेकिन मैं रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि एक ही क्लास में आपको पढ़ाना है। ठीक, तो इतना आपको याद कर कर जाना है, इतना आपको क्या करके जाना है, याद कर कर जाना है। ठीक ना, अगर इसमें और कुछ याद कर सकते हैं जैसे प्रतिदीप्ति का मात्रक, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लुमेन होता है। ठीक ना, प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लुमेन होता है। एक होता है प्रदीप्ति, एक होता है प्रदीप्ति लक्स, प्रदीप्ति लक्स नहीं, प्रदीप्ति पुंज, प्रदीप्ति पुंज का मात्रक लुमेन होता है। अब प्रदीप्ति का मात्रक क्या होता है, लक्स होता है। ठीक, प्रदीप्ति का मात्रक लक्स, प्रदीप्ति पुंज का मात्रक लुमेन। तो हमको इस चैप्टर में इतना लगा इसलिए आपको बता दिया गया। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। अगर आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों तक सेंड करिए। ठीक, जय हिंद दोस्तों।